हेलो दोस्तों, KWA में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक चल रहा था उसमें शून्य की संख्या निकालना कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है, उससे संबंधित वो जो तरीका था पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आप आज की क्लास में देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखिए। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देंगे। उससे संबंधित आप अपनी बुक से निकाल के क्वेश्चन लगाते रहिएगा। जो तरीका है मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 4 डॉट डॉट ऐसे करते हुए 28 की घात 28। देखा हम लोग कैसे हल करब। या देखो, हमका जो है 2 और 5 का पेयर बनावे पड़ता है। अगर 2 और 5 का पेयर मिल जाए तो हमका पता चल जाएगा कितने जीरो हैं। इन्हें गुणा करके हम लोग जीरो निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम 5 ढूंढा जाए, कहा कि 5 यहाँ बहुत कम है और 2 बहुत ज़्यादा है। देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो 2 बहुत ज़्यादा है। 5 देखो, एक अगली संख्या 5 की घात 5, फिर कहाँ आ जाई 10 की घात 10, फिर कहाँ पर आई 15 की घात 15, और फिर कहाँ पर आई 25 की घात 25। इतनी संख्या पर 5 आई। देखा चले जाओ आप। एक हल करो, 5 की घात 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 10। इसको अलग अलग कर लिया ऐसे कि 5 गुणे 2 है घात 10, तो एक चाहे ऐसे कर ले 5 की घात 10 गुणे 2 की घात 10, बात एक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको अलग अलग करके घात अलग अलग कर दिया, बात एक हो। इसको देखो, गुणे यहाँ पर 5 गुणे 3 फिर घात 15 गुणे 5 गुणे 5 घात 25। ठीक, अगला देखो, यहाँ कितने संख्या आएंगे 5 आएंगे, यहाँ 5 की घात 10 आएगा, और यहाँ पर 5 की घात 15। 3 वाला हटा दो, 2 वाला हटा दो, गुणे यहाँ 5 है, 5 की घात 25, 5 की घात 25। ठीक, तो टोटल कितने 5 हुए 25, 25 50, 15 65 और 10 75 और 5 80। 80 ही हुए ना, मैं कुछ गड़बड़ है। 5 5 10 5 15 15 15 30 80। हमारे हिसाब से तो 80 रह रहे। हाँ, एक संख्या और है 20। 20 की घात 20 तो हम लेने भूल गए। इसको देखो, 5 गुणे 4 गुणे 20 घात 20। ठीक है, तो करेंगे तो 5 की घात 20 आ जाएगा। ठीक, तो 80 5 ये हुए और 20 5 ये हुए, कितने 5 हुए
105 है ये। अब आप ये देख सकते हो ये क्वेश्चन में 5 तो 100 हैं और जो ये 2 है ना बहुत ज़्यादा है। आप ना मानो चेक कर लो, देखो 2 4 6 8 12 14 16 18 22 24 26 28 28। अब इसमें अगर हम लोग 2 निकालने पर आ जाए ना तो 2 बहुत ज़्यादा है। तो जब 2 बहुत ज़्यादा है 100 से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो इसमें निकलते हैं 200 या 500 निकल आए, तो 100 हमें केवल 100 लेना है, तो इससे 100 इधर उधार ले लेना अपना, तो 100 ये 200 और ये 500, ठीक। तो कितने जीरो आएंगे? 100 जीरो आएंगे। इन क्वेश्चंस में ट्रिक से आंसर निकालना है बस, ये नहीं है कि अपना सॉल्व करते रहो ना। हम आपको समझा रहे हैं, नहीं अपने हिसाब से लगाएंगे तो बहुत फास्ट बस इतने में लगा देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी? देखा कैसे हल करा जाएगी? सीधा 18 फैक्टोरियल प्लस 19 गुणे 18 फैक्टोरियल, ऐसे कर सकते ना। फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है? 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उस संख्या से जब तक 1 ना आ जाए तब तक करा जाता है 4 3 2 1। उसी तरह 19 है तो 19 18 17 16 15 14 ऐसे। तो हम 19 करके गुणा करके 18 फैक्टोरियल कर देना। ये में क्या करो कि 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, है ना, एक ये और एक ये, तो 1 प्लस 19, ठीक। क्या हुआ? 18 फैक्टोरियल गुणे 20, ठीक। इसमें से कितने 5 हैं? 5 1 है, ठीक। एक 5 है और यहाँ 18 फैक्टोरियल से 5 निकालना है, तो 18 फैक्टोरियल से 5 कैसे निकालेंगे हम लोग? 5 से भाग देंगे। 5 3 15, 5 3 सॉरी 5 3 15, ठीक है। तो इसका जो हमें जो हल वो निकलता है, क्या कहते हैं उसको? आंसर। जैसे 4 है, यहाँ 16 है, 4 चौके 16, 4। जो इसका आंसर निकलता है वो इसमें नीचे लिखते रहो, बस आंसर से मतलब है। और जो शेष बचता है उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 3 15 और 3 18, इसमें शेष 3 बचा, छोड़ दो, क्योंकि वो 5 से छोटी संख्या, अगर 5 से बड़ी होती तो उसको फिर 5 से भाग करते, लेकिन ये 3 है, कितने बार 5 आएगा? 3 बार आएगा, ठीक है। तो 3 बार ये लिया यहाँ से और 1 बार यहाँ से लिया, कितने हो गए? 4। आंसर आएगा 4, ठीक। समझ में आ रहा है ना? फैक्टोरियल तो आप लोग जानते होंगे, 18 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। 19 को हमने ये जो तरीका है उसके हिसाब से 19 गुणे 18 फैक्टोरियल गुणे 17 फैक्टोरियल ऐसे कर लेते, लेकिन हम कहाँ तक लगेगा? खाली 18 तक। 18 तक ये लेके जा रहे हैं। 18
तक ले जाइए अगर, तो 18 से 18 कॉमन हो जाए, 18 कॉमन बाहर आ जाए। यहाँ पर कितना बचा, 1, 19, 1 20, 18 फैक्टोरियल का हम कितनी बार 5 आ रहे हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ 3 बार आई हैं, ठीक है, और इससे कितना कम 5 आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 3 1 4, आंसर 4। 1 3 5 7। क्वेश्चन आपको वहाँ लगा दिख रहा होगा, 73 गुणे 1024। इसमें जीरो की संख्या निकालना है। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, आप पहले इस क्वेश्चन को इतना देखो, केवल इतना, उतना बाद में देखना। विषम संख्याएं चल रही हैं, बराबर चल रही हैं ना, तो हम इसमें ये निकाल सकते हैं कि 5 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, ये देखो आया है 5 आया है। विषम संख्या ही निकालनी है, 5, उसके बाद आएगा 15, फिर आएगा 25, और फिर आएगा 35, और फिर आएगा 45, फिर आएगा 55, 65, फिर नहीं आएगा, बस इतनी बार 5 आएगा 73 तक, ठीक है। तो कितने 5 हो गए, 1 2, यहाँ पे 2, 1 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, कितने हुए, 1 2 2 4 5 6 7 8, टोटल कितने 5 हुए, 8 हुए। अब हमें 1024 से 2 निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से हमने 5 निकाल लिया और यहाँ से हम 2 निकाल लें। 1024 से 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 का 9 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 का 9 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए हो, बस निकाल रहे हो, वो तो ठीक है, हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। जब जानते हो 5 8 बार आया है, 5 केवल 8 बार आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 भी 8 बार ले लो, बस। इसका मतलब जीरो की संख्या कितना आएगा, हाउ मैनी जीरोस, 8, ओके। 12 गुणे 13 गुणे 14 से लेके 12 13 14 कहाँ तक, 84 तक का गुणा है। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में होता क्या है कि देखो सीरियल से गुणा है इसका, तो जब 84 से हम लोग पूरी विधि से निकाला जाता है 5, 84 है, 5 से हम लोग भाग दे दें, ठीक। 5 1 5, 5 6 30, 4 बचा, छोड़ दो, 5 3 15, कितना जीरो आए, कितने वो आए 5, 19 बार, ठीक।
यही लिए कि 2 तो बहुत ज़्यादा है, ये तो केवल 5 निकाला जाता है। ठीक, तो ये जो 19 निकला है, 19-0 या 19-5 या 19-2, तो कहाँ से निकला है? 1 से लेके निकला है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, तो 84 तक 1 से निकला है पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 1 से लेके 11 तक का कितना जीरो हो पहले निकाल लो और इसमें से घटा दो। ठीक, 11 है, इसको 5 से भाग दो, 5 दूनी 10। ठीक, 2 है, 2 यहाँ से घटा दो, कितना आंसर आया? 17। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार देखो, एक बार फिर से देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, तो उसमें क्वेश्चन कोई पीसीएस लेवल का नहीं पूछेगा। आप पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो अपना जो है हल्का हल्का शरीर कँप रही है, घबरा रहे हो, इससे कुछ मतलब नहीं। आप कांपते रह जाओगे, अगला पेपर दे के पेपर निकाल के नौकरी कर रहा होगा, आप कांपते रहो, कांपने से कुछ नहीं होता। इसीलिए ये जो पेपर करवाने वाले जितने भी हैं एग्जामिनर, वो ऐसे करते हैं कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मतलब जो बच्चा कांप रहा है वो तो हल ही नहीं कर पाएगा भैया। ठीक, तो कहने का मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ो, और जब पेपर देने जाओ तो अपना बिंदास देखो। क्या करना है कि 84 है जैसे, अब हमें 84 का जो निकालने जा रहे हैं वो 1 से निकलेगा यहाँ से, तो 84 है, 5 1 5, 5 1 30, 5 3 15, कितने आए? 0 19। 1 से लेके 84 तक है। जब आप इसका निकालोगे तो इसका मतलब 1 से निकल रहा है, तो जब टोटल का 19 निकल आया है तो क्या मतलब हम ये कहेंगे कि 1 से 11 तक पहले निकाल के इसमें से घटा दो। 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 11, इसका कैसे निकलेगा? 11 का 5 से भाग दो, 2 आया, यहाँ घटा दो, 17। कितना आंसर? 17 हो। आज के जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, जीरो निकालना, या अपना जो है आराम से रिवीजन कर लेना, समझ लेना, और हम आपको अगली थ्योरी पढ़ाएंगे। जब उसका अगली थ्योरी पढ़ाएंगे जिसमें कि होगा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम विषम निकालना, भाज्य अभाज्य, इसका जो है हम आपको नंबर सिस्टम में अगला बताएंगे। तब उसके क्वेश्चन हम अगले पार्ट में आपको कराएंगे। कुछ थोड़े थोड़े आपको क्वेश्चन, देखिए थ्योरी आप लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। और रही बात, और जो क्वेश्चन होते हैं बस केवल उनका जो है हम लोग कैलकुलेशन करना होता है। जब विधि में नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो क्वेरी हो आप बताइएगा। जी धन्यवाद।